नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको कर्क संक्रांति पे दुर्गति से बचना हो तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना। विष्णु जी द्वारा जीवन बीमा कैसे होगा पूरा विधि बताने जा रहा हूँ। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, इस वीडियो को खूब ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो में आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जैसे उत्तरायण यानी मकर संक्रांति होती है जनवरी में, बिल्कुल उसी के समक्ष या कह लें पैरेलल कर्क संक्रांति होती है। तो यह आने वाली है 2 दिन बाद, ठीक है। सूर्य जब मकर राशि पर जाते हैं तो मकर संक्रांति कहा जाता है, और जब सूर्य कर्क राशि पर जाते हैं तो कर्क संक्रांति कहा जाता है, ठीक है। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह को लेटे रहना पड़ा। यह आपको पता ही होगा कि तीरों की शैया पर भीष्म पितामह लेटे रहे, उत्तरायण यानी मकर संक्रांति की प्रतीक्षा कर रहे थे, और 5-10 दिन नहीं लेटे रहे, वे कुल 58 दिनों तक तीरों पर सोए रहे, प्रतीक्षा करते रहे कि उत्तरायण कब आएगा। लगभग 2 महीने इतनी पीड़ा और कष्ट सहकर भी तो ऐसा क्या था कि इतनी प्रतीक्षा करनी पड़ी, इतना कष्ट सहकर भी। देखिए, जनवरी से उत्तरायण शुरू होता है और यह देवताओं की सुबह होती है, और यह उत्तरायण पक्ष रहता है 6 महीने तक, ठीक है, यानी लगभग जून जुलाई तक रहता है। जब कर्क संक्रांति आती है तब दक्षिणायन शुरू हो जाता है, मतलब देवशयनी एकादशी के बाद ही देवताओं की रात होती है, तो देवशयनी एकादशी के आसपास ही जय आता है। कर्क संक्रांति आती है जब दक्षिणायन शुरू हो जाता है। वैसे भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए जोग्राफिकली तो 21 जून को सबसे जो बड़ा दिन होता है ना, उसे को लोग मानते हैं दक्षिणायन, लेकिन वह भौगोलिक जोग्राफिकल दृष्टि से है। और हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो दक्षिणायन यानी असुर काल या कर्क संक्रांति से ही शुरू होता है, ठीक है। यह किसी को कन्फ्यूज़ होगा तो क्लियर हो जाएगा। अब कर्क संक्रांति आती है तो दक्षिणायन शुरू हो जाता है, यानी देवताओं की रात्रि, और कर्क संक्रांति से ही असुर काल शुरू हो जाता है। यानी यदि इन 6 महीनों में कर्क संक्रांति से लेकर मकर संक्रांति के बीच में यदि किसी का शरीर छूट जाता है तो उसकी लोक परलोक में ऊंची गति नहीं होती, और असुर काल होने से जीवात्मा को खूब परेशानियां होती हैं। जैसे यहाँ पर पृथ्वी लोक पर ही देख लीजिए, दिन में कैसे कामकाज होते हैं, कार्यकलाप चलता है, सारे ऑफिस खुले रहते हैं, सारे काम अच्छे से हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी, अस्पताल, दुकान मकान सब खुला रहता है दिन में। और वही रात्रि जब होती है तो यदि आप ऑफिस का काम करना चाहें या कुछ और काम करना चाहें तो उतनी आपको सहूलियत नहीं होती, और रात्रि में असुर प्रवृत्ति वाले लोगों की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस भेद को भीष्म पितामह जानते थे। अब शास्त्रों के माध्यम से अब आप लोग भी जान गए, हम लोग भी जान गए हैं कि दक्षिणायन में शरीर छूटना सही नहीं होता। अब जान तो गए हैं, लेकिन आप भीष्म पितामह जैसे इच्छा मृत्यु के वरदान तो नहीं धारण करते हैं ना। हमें कोई वरदान है ऐसा कि आप मृत्यु आएगी तो आप वेट कर लेंगे अथवा तो प्रतीक्षा कर लेंगे, ऐसा तो नहीं है हमारे पास इच्छा मृत्यु का वरदान। तो शास्त्र बड़ी कृपा करके इसका उपाय बता रहे हैं। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि कर्क संक्रांति के दिन अपने दोनों हाथों की अंजलि में जामुन का फल लें। जामुन फल समझते होंगे आप लोग, काला जामुन का फल जो होता है लेना चाहिए। भगवान को उस फलों से अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते समय यह प्रार्थना करनी चाहिए कि ये भगवान 6 महीने के भीतर जहाँ कहीं भी मेरी अगर मृत्यु हो जाए तो मानो मैंने स्वयं ही अपने आप को भगवान वासुदेव को अर्पित कर दिया। तो यह भावना करनी चाहिए जामुन का अर्घ देते समय, ठीक है। बस इतना ही करना है, इससे आप स्वयं को सुरक्षित कर लेंगे। और आप किसको यह प्रयोग बताएंगे? अपने परिवार, कुटुंब, मित्र आदि को यदि वे लोग करें तो वे लोग भी दुर्गति से बच जाएंगे और वे लोग भी सुरक्षित हो जाएंगे। देखिए, मृत्यु अटल सत्य है, अब आ जाए यह बताकर नहीं आएगी। और किसी को मेरी बात पर शंका हो कि यह आपने मन की कल्पना बता रहा है, तो आप लोग गीता प्रेस का जो संक्षिप्त स्कंद पुराण आता है उसमें आप पेज नंबर 650 देख लेना, उस पर यह वर्णन है। और मेरी पुरानी प्रति है तो शायद आप लोग का नया प्रति हो तो आगे पीछे 1-2 पेज हो सकते हैं, लेकिन आपको मिल जाएगा। मैं जो भी यहाँ से बताता हूँ शास्त्र गुरु सम्मत बातें ही बताता हूँ, एंगी पेंगी कोई बात नहीं बताता, ठीक है। अब आगे देखिए कि अर्घ देना कैसे है। देखिए, 16 जुलाई को कर्क संक्रांति है, डेट नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सुबह सूर्योदय से पुण्यकाल शुरू होगा, शाम के 5:40 तक रहेगा। तो अर्घ हम कहाँ दें? अर्घ आप अपने घर के मंदिर में भी दे सकते हैं, कहीं आसपास मंदिर हो तो वहाँ भी आप जाकर दे सकते हैं, ठीक है। जामुन लेकर खड़े हो जाना और खड़े होकर सुबह सुबह आप पुरुष सूक्त का पाठ सुन लेना।
मैं सुनने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह पाठ कठिन है, वेदोक्त पाठ है, मंत्र है इसके अंदर, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग सुन लेना। मैं लिंक दे दूँगा, हिंदी में मैंने सुना रखा है, आप सुन लेना। मैंने ही यह पाठ गाया हुआ है। अब यह प्रयोग कौन कर सकता है? यह प्रयोग कोई भी कर सकता है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, कुंवारी कन्या से लेकर विवाहित महिला तक, स्त्री हो या पुरुष, सभी इस प्रयोग को कर सकते हैं। आप हाथ में जामुन लेकर खड़े हो जाना, पुरुष सूक्त का पाठ सुनना और यह जो प्रार्थना मैंने बताई वह प्रार्थना करके यह जामुन भगवान के आगे अर्पित कर देना। घर में आप फ़ोटो के सामने कर रहे हैं तो फ़ोटो के आगे अर्पित कर देना, ठीक है। और यह प्रयोग आप लोग ना शिवालय में भी कर सकते हैं, शिवलिंग पर भी कर सकते हैं यह प्रयोग, ठीक है। अब उन जामुन का क्या करना है, वो जामुन हम चढ़ाते हैं उसका क्या करना है, तो उस जामुन को आपको खाना नहीं है, उस जामुन को विसर्जन कर देना है। यदि मंदिर में चढ़ाते हैं तो आप वहीं रहने दीजिएगा, और यदि घर पर चढ़ाते हैं तो जैसे हम लोग फूल माला का विसर्जन करते हैं ऐसे ही उन जामुनों का भी आप विसर्जन करना। और यह ना प्रयोग सभी से करवाइएगा, घर के अंदर सभी सदस्य इस प्रयोग को करें, बच्चों को भी सिखाइएगा, और जितने भी आपके संपर्क में लोग हों उन्हें भी आप प्रयोग करवाइएगा। अब आप लोग बोलेंगे कि हमको जामुन कहाँ मिलेगा, इसका कोई और विकल्प नहीं है क्या? तो देखिए, शास्त्र में जो लिखा था मैंने आपको एडिट बता दिया। बाकी कर्मकांड में यह विधान है कि कोई भी सामग्री यदि आपको प्राप्त ना हो ऑन द स्पॉट, तो हाथ में अक्षत चावल ले लेना चाहिए साबुत, और पुष्प फूल ले लेना चाहिए और उसी भावना से अर्पित कर देना चाहिए। तो क्या करना, आपको जामुन नहीं मिले वे लोग हाथ में अक्षत यानी साबुत चावल कच्चा वाला ले लेना, पुष्प ले लेना, पुरुष सूक्त सुनना और वह हाथ में दिया हुआ द्रव्य भगवान के आगे अर्पित कर देना। लेकिन मैं कहूँगा कि पूरा प्रयास करना आप जामुन के फलों के लिए, क्योंकि जामुन का मौसम चल ही रहा है, मिल जाएगा, ठीक है। इससे आप सुरक्षित और निश्चित हो जाएं। अब आगे भी सुनिए, जैसे उत्तरायण पर सूर्य उपासना की महिमा होती है वैसे ही दक्षिणायन पर भी है। कुछ नहीं कर सके तो कम से कम आप इस दिन भगवान सूर्य को ज़रूर दे देना। और डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैं आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ दूंगा, उसको भी सुन लेना। भले ही आप रोज़ अगर नहीं देते हो, लेकिन दक्षिणायन के दिन आप यह ज़रूर देना। सूर्य भगवान को एक लोटे में जल लेना, सूर्य भगवान को अर्घ दे देना। कर्क संक्रांति के दिन पितरों को दिया हुआ जल उनको अक्षय शक्ति प्रदान करता है। तो तांबे का लोटा लेना, उसके अंदर पहले गंगा जल रखना, फिर उसके अंदर सादा जल मिलाना, उसके अंदर काला तिल और कुशा मिल जाए तो कुशा की घास डाल देना, ठीक है। फिर गीता जी के साथ अध्याय का पाठ करना। पाठ करने के बाद मतलब सुन लेना, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आप ये भावना करना कि इस पाठ का पुण्य अर्पण मैं अपने पितरों को करता हूँ, और ये भावना करते हुए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल पितरों को नियमित अर्पित कर देना, ठीक है। पितरों को तृप्त करते वालों का जीवन बिल्कुल खुशहाल हो जाता है, उनके घर में उत्तम संतान आती है। तो पितरों के निमित्त जरूर कर लेना चाहिए। कर्क संक्रांति में भूलकर भी कोई उल्टा सीधा काम ना करें, और उल्टे सीधे कामों से बचे हैं। चोरी चकारी या फिर किसी का धन वन मार लेना, ऐसे उल्टे सीधे काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। देखिए, शरीर कब छूट जाए यह कोई गारंटी नहीं है, समय बड़ा ख़राब चल रहा है। अभी आप लोग देख ही रहे होंगे, तो यह प्रयोग आप लोग ज़रूर कर लेना। और इस दिन ज़रूर दान करना। दान कहाँ करना है? सुपात्र को ही दान करना चाहिए। गरीबों को हो गया, पशु पक्षियों को, जानवरों को भी आप चारा दान कर सकते हैं। जैसा कि आपको उचित लगे कर लेना, ठीक है। जितनी फ़िक्र करते हो उनको यह वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। और दोबारा मुझसे मिलना होगा तो हमारे साथ बने रहना, चैनल के सब सब्सक्राइब करते हुए चले जाना। दुर्गति से बचने के लिए इसका संगति का पूरा लाभ उठाना। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।